तो अनल विधौ इस सूत्र की व्याख्या हो चुकी है और प्रकृत प्रसंग भी सुधी उपास्य में भी इसका वो हमने समन्वय कर दिया कि सुधी धन उपास्य है। यहाँ पर धकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान पर यण हो जाने के बाद स्थानीय बदादेशो अनल विधौ सूत्र लगा देंगे। तो स्थानीय कौन हो गया? इकार। आदेश कौन हो गया? यकार। यह आदेश कैसे हो जाएगा? स्थानीयवत हो जाएगा। स्थानीयवत माने स्थानीय के धर्म को, स्थानीय के कार्य को प्राप्त करे। तो स्थानीय में क्या धर्म है? अच तो है कि नहीं? तो किसमें चला जाएगा? यकार में। तो यकार भी अच हो जाएगा, क्योंकि अच के अयम अच इस प्रकार के व्यवहार प्रवृत्ति का प्रयोजक क्या है? अच तो। अयम मनुष्यः एतद् व्यवहार प्रवृत्ति प्रयोजकः मनुष्यत्व धर्मः। अयम पशुः एतद् व्यवहार प्रवृत्ति प्रयोजकः पशुत्वम्। लेकिन पशुत्वे यदि मनुष्यत्वम्, पशौ यदि मनुष्यत्वम्, यदि पशौ मनुष्यत्वम् कदाचित् स्यात् तदा सः पशुः नास्ति, स तु मनुष्यः व्यवहार प्रयोजकीभूतस्य धर्मस्य सत्त्वात्। व्यवहार मनुष्य व्यवहार प्रयोजकीभूतः धर्मः मनुष्यत्वम्। यदि सः धर्मः पशौ तिष्ठति तदा पशुरपि मनुष्यः। अतएव धरे मनोहर मनुज शरीर। अतएव उत्तम हनुमदादि बानर सब वीरा धरे मनोहर मनुज शरीर। वो सब बानर पशु थे, लेकिन उनका व्यवहार क्या होता था? मनुष्य। ये व्यवहार होता था। अयम मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के रूप में वो थे। और कोई कोई मनुष्य के रूप में पशु, मनुष्य रूपेण मृगाश्च, दोनों व्यवहार देखे जाते है कि नहीं? तो मनुष्य के रूप में भी उनमें पशुता है। तो पशु व्यवहार प्रयोजकी भूत धर्म पशुता के होने से ते मानव संतः अपि मृग रूपेण विचरन्ति, है कि नहीं? पशु रूपेण विचरन्ति, ये व्यवहार होता है। तो इसलिए अच तो ये जो है अच व्यवहार प्रवृत्ति प्रयोजकी भूत धर्म है। अयम अच इत्याकारक जो व्यवहार, उस व्यवहार का प्रयोजकी भूत धर्म अच, वो कहाँ आ गया? यकार में। यकार में आ गया। ऐसे नहीं आ गया, उसके लिए क्या बनाया गया? सूत्र बनाया गया। अर्थात बिना प्रयत्न के ऐसे धर्मों को कहीं अन्यत्र नहीं लिया जाता। वहां क्या था? आपसे पूछा जाएगा तत्र प्रयत्न कहाँ? हनुमदादौ पशौ मनुष्यत्वारूपे किम सूत्रमासीत्, है कि नहीं? तो वहां पर ईश्वरेच्छा थी। क्या थी? ईश्वरेच्छा। और स्वयं के सद्गुण थे, स्वयं के आचार थे। स्ववृत्ति जो गुण होते हैं वो भी जो है धर्मों के आरोप में कारण हो जाते हैं, है कि नहीं? कहीं स्ववृत्ति गुण धर्मों के आरोप में कारण बनते हैं, कहीं परवृत्ति गुण जो है धर्मों के आरोप में कारण बनते हैं। जैसे गोवृत्ति गुण किसी पशु में आप आरोपित करोगे, किसके कारण? स्वयं के गुणों के कारण। बाहिक जो चरवाहा है उसमें स्वयं के गुण क्या है? जाड्य, जड़ है, मानदेय। तो स्वयं को के गुणों के कारण उसको क्या कहा गया? ये बैल है। क्या कहा गया? वो तो बैल है नहीं, मनुष्य है। लेकिन उस मनुष्य में स्वयं के गुणों के कारण किन धर्मों को आरोप किया गया? बैल के व्यवहार के प्रयोजकी भूत धर्म गोत्व को किया गया, है कि नहीं? तो कहीं कहीं स्वयं के गुणों से भी तत्त धर्मों का आरोप हो जाता है। तो उसमें स्वयं के गुण थे, हनुमदादि में सूत्र की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं के गुण थे, वो मानवीय गुण स्वयं के। तो तत्त गुणों के कारण तत्त मनुष्य व्यवहार प्रयोजकी भूत धर्म जो मनुष्यत्व है उसको उनमें आरोप कर दिया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए तत्र सूत्र से आवश्यकता नास्ति, इसलिए सूत्र की आवश्यकता नहीं। ये लगाइए ग्रंथ को लोग परख ले जाइए, है कि नहीं? तत्र सूत्र से आवश्यकता नास्ति। और यहां पर ऐसा व्यवहार नहीं, क्योंकि अच जो है, अच मने अकारादि चांद समुदाय घट सूत्र द्वारा बोधित है। किसी शास्त्र के द्वारा वर्ण विशेष में
अच पद को सांकेतिक किया गया। तो जब शास्त्र के द्वारा सांकेतिक है तो उसमें उससे इतर अघटक किसी भी वर्ण में वो संकेत बन ही नहीं सकता, अन्यथा शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उसके लिए शास्त्रांतर की आवश्यकता है। अनच को, अनच बने अकारादि चांत समुदाय घटक भिन्न को अच बनाने के लिए क्या करना पड़ा? शास्त्रांतर की जरूरत पड़ गई। एक अच बनाने वाला शास्त्र है और एक अच से इतर को भी अच बनाने वाला है कि नहीं? अच बनाने वाला शास्त्र आदिगंत और अच भिन्न को अच बनाने वाला शास्त्र, और शास्त्र प्रामाण्य हमारे लिए आवश्यक है। यदि शास्त्र कह दे कि नहीं ये है जो है पशु भी मनुष्य तो मानना पड़ेगा। तो शास्त्र ने कह दिया अयम यकारः नहीं अकारादि चांत समुदाय घटकः, तथापि शास्त्र ने कहा अस्तवान, है कि नहीं? तो अस्तवान हो गया तो उसमें अकारादि चांत समुदाय घटकत्व आरोपित हो गया, अघटक भी घटक हो गया। बात समझे कि नहीं? तो यकार को क्या कहने लगे हम लोग? अच कहने लगे। तो जब अच कहने लगे तो दूसरा शास्त्र रुक गया। कौन शास्त्र रुका? अनचिचा। अनचिचा क्यों रुका? क्योंकि उसका पहला अर्थ है चा, दूसरा अर्थ है अनच। उसमें दो वाक्य हैं, पहला क्या है चा और दूसरा अनच। अनच वाला रुक गया, अनच वाला लग गया, निषेध कर दिया। आची न भवती, क्योंकि प्रसज्ज प्रषेध माने आची दुत्वम न भवती, अच के रहने पर दुत्व नहीं होता। तो वहां पर दुत्व जो है यकार को धकार को नहीं प्राप्त है कि नहीं? इसलिए धकार के दुत्व के अप्राप्ति रहने पर सूत्र का आरंभ किया है। एक तो सूत्र के आरंभ करने का कारण ये है, बात समझे कि नहीं? सूत्रारंभ करने का कारण ये है। समझ में मेरी बात आ गई? कोई पूछेगा कि अचा परस्मिन् सूत्रस्य आरंभे कानि कानि प्रयोजनानि सन्ति, है कि नहीं? तत्तो सामान्यम सूत्रम, स्थानीय के स्थानीय कहने से दुनिया के सारे स्थानीय लिए जाएंगे, आदेश कहने से दुनिया के सारे आदेश लिए जाएंगे, है कि नहीं? अजंत हलंत सारे स्थानीय और अजंत हलंत सारे आदेश। तो जब सामान्य सूत्र था ही तो फिर विशेष सूत्र के आरंभ करने की क्या जरूरत थी? वो भी तो अतिदेश करता है, स्थानीय भाव करता है, ये भी स्थानीय भाव करता है। तो सामान्य सूत्रेण सर्वेषां आदेशानां स्थानीयत्वेन गतार्थत्वं किमर्थम सूत्रस्य आरंभः? कस्य सूत्रस्य? अयं प्रश्न स्वाभाविक है कि नहीं? ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं? तो पूछेगा कोई एतस्य सूत्रस्य आरंभे एतस्य सूत्रस्य निर्माणे सूत्रारंभे कानि कानि प्रयोजनानि कारणानि बीजानि कानि कानि किमर्थम सूत्रारंभः, क्यों सूत्र का आरंभ करते? तो सूत्रारंभ में ये एक कारण ये भी हो सकता है कि अनचिचा सूत्र की प्रवृत्ति भाव, अनचिचा सूत्र की शुद्ध उपास्य हमें प्रवृत्ति भाव, धकारद्वय घटितम रूपम साध प्रयोक्तव्य, धकारद्वय साध अप्रयोक्तव्य, ये अब नहीं हो रहा है क्योंकि अनच्चा निषेध लग गया, अचपर में होगी। इसलिए इस रूप की असाधुता के कारण इस सामान्य सूत्र को रोकने के लिए कुछ प्रयास करना है। बात समझे कि नहीं? दूसरा ये भी कारण हो सकता, और कारण हो सकता। कारण ये कि यह सूत्र जो है अल विधि में निषेध करता है। आपने पढ़ा ही कि स्थान न्यवयो जो अल, उस अल को आश्रित करके होने वाली विधि, उस विधि में आदेश स्थानीय नहीं होता है। जैसे रामायण में स्थान्यवयो अल एकार, उस एकार को आश्रित करके कोई भी विधि नहीं प्राप्त है, इसलिए अनल विधौ निषेध नहीं करते। बात समझे कि नहीं? अनल विधौ निषेध नहीं करता क्योंकि स्थानीय के अल को आश्रित करके कोई विधि वहां प्राप्त नहीं होती। बात समझे कि नहीं? इसलिए स्थान न्यल आश्रित विधि में ही अनल विधौ निषेध लगता है। रामायण में स्थान न्यल आश्रित कोई भी विधि नहीं है। हमने जो स्थान न्यल आश्रय का अर्थ बताया, यहां क्या है? सुधय उपास्या में आई
विधेयांश से यकार को अच मान लिया गया। स्थानीयोत आदेशः इस वाक्य के द्वारा यकार अच हो गया। क्या अनल विधौ इसको रोक पाएगा? है कि नहीं? तो अनल विधौ को लगाइए। स्थान्यल, स्थानीय कौन है? इकार। तद अवयवल विवदुषित भाव से कौन है? इकार। तद आश्रित विधि, तद बने इकार, इकार बने अच, अच को आश्रित करके होने वाली विधि क्या है? दुत्व निषेध विधि। क्योंकि अनच्चा में दो विधियां हैं, एक दुत्व विधि, एक दुत्व निषेध विधि, है कि नहीं? अनच्चा जो है दो काम करता है। अचह परस यरह द्वे व अस्तः एक काम, न तो अच दूसरा काम। तो इसके अंदर कितनी विधियां हैं? दो प्रकार की विधि। प्रथम विधि दुत्व की है, दूसरी विधि निषेध की। निषेध भी शास्त्रीय है और दुत्व भी शास्त्रीय, दोनों शास्त्रीय है। बात में कि नहीं? तो जब दोनों शास्त्रीय हैं तो यहां निषेध जो विधि है वो विधि स्थानीय सूत्र के द्वारा प्राप्त है। यदि स्थानीय भाव हो जाए तो अनचिचा की निषेध विधि प्राप्त है, अर्थात धकार को दुत्व नहीं होगा। और हमें दुत्व घटितम रूपम साधु प्रयोक्तव्यम माना गया। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए अनल विधौ ये निषेध जो है लग जाए तो यहां पर निषेध विधि प्रवृत्त न हो। तो स्थानीय कौन है? इकार। तद अवयवल इकार, है कि नहीं? तदवृत्ति धर्म अच, तद्धर्मावच्छिन्न विधि दुत्व निषेध विधि, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? आपको इसलिए मैंने इस अर्थ में भटकाया स्थान निलाशय से थोड़ा हटके, क्योंकि आपको सीधे प्रवेश हो जाए, है कि नहीं? मैंने इंजेक्शन एक नस में लगाया जाए जो सीधे चला जाए, और एक हाड़ मांस में लगा दिया तो धीरे धीरे रक्त में जाए, फिर ऐसे जाए। ये सीधे वाला है, यहां के लिए। तो स्थानीय इकार, तदवयवल इकार, तदवृत्ति धर्म, तद्धर्मावच्छिन्न विधि, उसकी कर्तव्यता में आदिशा न स्थानीय, स्थान भाव नहीं। समझ में है कि नहीं? तो यकार में क्या नहीं आएगा? अष्ट नहीं। तो दुत्व विधि हो जाएगी, निषेध रुक गया, है कि नहीं? इसलिए समझा कि आप प्रासंगिक बोल देते हो, कुछ प्रसंग दूसरा चल आप बोल देते हो, है कि नहीं? अब ये तो हो गया आपका अनल विधौ से स्थानीय आदेश को रोक दिया। मूल में जो अर्थ है स्थान्यवयवल इकार, तदाश्रित विधि तो निषेध विधि। अरे इकार को ही आश्रित है, इकार मने अच, है कि नहीं? तो स्थान्यवयवल इकार, तदाश्रित विधि दुत्व निषेध विधि। क्योंकि दुत्व विधि अच को आश्रित नहीं है, दुत्व निषेध विधि अच को आश्रित है कि नहीं? स्थान्यवयो अच को आश्रित है। उस निषेध विधि की कर्तव्यता में आदेशा न स्थानीय, तो स्थान भाव का निषेध हो जाता है। इसलिए यहां पर कोई क्षति नहीं, तो बन जाएगा धकार से दुत्वम भविष्यति। अग्रे कथा प्रचलिष्यति किमर्थम सूत्रम द्वितीयम। फिर द्वितीय सूत्र का प्रसंग ही कहां रह गया? बात समझे कि नहीं? किमर्थम तत्सूत्र, क्योंकि इसी सूत्र से काम चले, जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य सिद्ध हो रहा है। तब कहना पड़ेगा कि ये सूत्र जो है अलाश्रित विधियों में स्थानोद्भाव नहीं करता। हमें कहीं कहीं अलाश्रित विधियों में भी स्थानोद्भाव करना है कि नहीं? किसी किसी लक्ष्य में स्थान्यवय अलाश्रित विधि में भी स्थानोद्भाव करना है। ये स्थान्यवय अलाश्रित विधि में स्थानोद्भाव रोकता है, समझ में है कि नहीं? तो कहीं कहीं हमें स्थान्यवय अलाश्रित विधि में भी स्थानोद्भाव करना है। उसके लिए हमें कोई सूत्र शास्त्र बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो स्थान्यवय अलाश्रित विधि में कहां आपको स्थानोद्भाव करना है? तो कहा बब्रश्च में करना है। पहला उदाहरण दिया है, आप पढ़े होंगे बब्रश्च, इसलिए मूल में लिख दिया अल विध्यर्थम इदम सूत्रम, अल विध्यर्थम इदम मूल में ही लिख, वो अनल विध्यर्थ है। पूर्व सूत्रम इदम सूत्रम अनयोर भेदा,
अनयोः सूत्रयोर मध्ये भेदः है कि नहीं। ये दोनों सूत्रों के पीछे यही भेद है। इसलिए पूर्व सूत्र यद्यपि सामान्य है, उससे काम चलने वाला नहीं है, इसीलिए दूसरे सूत्र का आरंभ करना आवश्यक। समझ में आ गई बात। शुद्धिपास्या एतदर्थम इदम सूत्र नास्ति। शुद्धि उपास्या के लिए अतः प्रश्न का आरंभ नहीं है। किसके लिए आरंभ है? बब्रश्य, माने अल विधियों के लिए है। तो बब्रश्य की सिद्धि करो। कैसे करोगे? है कि नहीं? ओ ब्रश्चु छेदने कौन धातु है? ओ ब्रश्चु में ओदिता हक लगाओ, ओकार चला गया, उकार भी चला गया, क्या बन गया? ब्रश्च बन गया ब्रश्च। और ब्रश्च में लिट लकार ले आओ, ब्रश्च लिट कर दिया, लिट के स्थान में तिप किया, तिप के स्थान में अनर्थ किया, ब्रश्च आ बन गया। और दुत्त है कि नहीं? क्या किया? दुत्त किया, ब्रश्च आ बन गया। अब लिटि अभ्यासस्य उभयसाम, ये सूत्र है, क्योंकि हम भी बहुत दिन पहले सिद्ध किए थे, 20-22 साल हो गए, इसलिए धीरे धीरे आपको लाइन पे ले रहे हैं। आप लोगों का तत्काल सिद्ध किया हो तो जल्दी उठ जाएगा, और हमारा सिद्ध किया हुआ बहुत पुराना, क्योंकि सिद्धांत कभी कभी चलता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको लाइन पे ला रहे हैं। तो लिटि अभ्यासस्य उभयसाम, उभयसाम मनी वाक्यादि में बच्चादि है कि नहीं? इसलिए ठीक ठीक बोलो, बच्चादि नाम यजादि है कि नहीं? बच्चादि और यजादि दोनों लिए जाएंगे, है कि नहीं? एक यजादि गण है और एक बच्चादि है। बच स्वप यजादि सब आते हैं, तो बच्चादि और यजादि दोनों ये लिए गए, है कि नहीं? ग्रह्यादि, बच्चादि और ग्रह्यादि है कि नहीं? उभय साम संप्रसारणम स्यात् अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात्, क्योंकि लिटि अभ्यासस्य उभय साम धातु नाम है कि नहीं? लिटि अभ्यासस्य संप्रसारणम स्यात्। तो अभ्यास क्या था? ब्रश्च, उसको संप्रसारण क्या हो गया? रा को री हो, रा को कौन संप्रसारण हो गया? तो वृश्च ब्रश्च बने, वृश्च ब्रश्च। अब उरत है कि नहीं? है कि नहीं? उरत लग गया, तो री को अर हो, परश्च ब्रश्च। फिर हलादिशेषः पूर्वोभ्यास हलादिशेषः बब्रश्च, और मिला दीजिए बब्रश्च, ये प्रयोग बन गया। बात समझिए कि नहीं? अब संदेह क्या था? अब प्रकृत प्रसंग में क्या शंका है जिसके लिए इस सूत्र की आवश्यकता थी? शंका ये है कि जब बब्रश्च बन गया तो वकार को संप्रसारण क्यों नहीं? वकार को, क्योंकि यण को संप्रसारण होता है, यण को संप्रसारण होता है। जब ब्रश्च था तो यण वा रा थे, तो रा को संप्रसारण किया, रा को री किया, री में अर हुआ, अर चला गया, तो क्या बच गया? बा ब्रश्च, बा ब्रश्च आ, तो लिट पड़े हैं, अभ्यास का ही है, तो वकार को भी संप्रसारण होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कह सकते कि संप्रसारण करने, आप पूछिए क्या है? न संप्रसारण में, न संप्रसारण में, संप्रसारण पर में नहीं है, वो तो संप्रसारण पर में होना चाहिए, लेकिन न संप्रसारण, संप्रसारण तब रोकता जब री रहता। अब तो री है नहीं, उसको क्या हो गया? अर हो गया है। क्या हो गया? संप्रसारण पर में है। इसलिए न संप्रसारण संप्रसारणम सूत्र तब लगता जब संप्रसारण पर में हो, तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता है कि नहीं? जैसे जो है यूनः बनाते हैं, यूनः में यकार को संप्रसारण नहीं होता, वकार को ही होता है। बात में कि नहीं? तो यहाँ पर री को संप्रसारण, रा को संप्रसारण करने के बाद, अर होने के बाद वकार को ही संप्रसारण प्राप्त है, न संप्रसारण सूत्र नहीं लगेगा। किंतु ये कोई कहे कि लिटि अभ्यास उभयसाम एक बार लग गया और उसी लक्ष्य में दोबारा कैसे लग जाए? लक्ष्य लक्षणम परवर्तते न तो भूयो, ये तो वही लक्ष्य है, वही ब्रश्च है,
उसी में बार बार कैसे लग जाए, बात समझे कि नहीं। तब कहो कि लिटि अभ्यास सुबह शाम में अभ्यास संबंधी ञण को संप्रसारण करता है। लिटि परे रहते उभय शाम अभ्यास मने ञण को संप्रसारण, अभ्यास को नहीं करता, ञण संप्रसारण करता है। तो अभ्यास के अंदर जितने ञण होंगे उतने लक्ष्य उसके अलग अलग होंगे। तो अभ्यास में ञण क्या है, रा, एक लक्ष्य ये है। अभ्यास में ञण कौन है, वा, वो लक्ष्य। इससे यह जो लक्ष्य है, यहां लक्ष्य ञणत्वावच्छिन्न लक्ष्य है, बात में कि नहीं, ञणपद बोध्यत्वावच्छिन्न लक्ष्य। तो ञणपद बोध्य जितने होंगे उतने लक्ष्य भिन्न भिन्न होंगे, बात में कि नहीं। इसलिए तल लक्ष्य नहीं है, क्या नहीं है, तल लक्ष्य तल लक्षणम सकलदेव प्रवर्तते, किंतु भिन्न लक्ष्य तल लक्षणम बारंबारम प्रवर्तते। भिन्न लक्ष्य में तल लक्षण बार बार लगता है। यहां तो एक लक्ष्य वकार है, एक लक्ष्य जो है रेप है, तो भिन्न भिन्न लक्ष्य होने के कारण उस लक्षण की बार बार प्रवृत्ति हो। बात में आगे कि नहीं। इसलिए वकार को संप्रसारण प्राप्त है। तल लक्ष्य तल लक्षण सकलदेव प्रवर्तते न्याय से नहीं रुके। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, आपको नहीं आई, आपको नहीं आई, आई कि नहीं, सही से बोलो, नहीं आई। मैं प्रत्येक को जानता हूं किसको आया किसको नहीं आई, क्योंकि आपकी जो भाव भंगिमा है कैसे फ्यूज हो जाती है। ये बल्ब जलता है ना, अचानक जो है फ्यूज होने लगता है, उसी तरह चेहरे की लाइट अचानक फ्यूज होने लगती है। समझ में बात आ जाती है कि अब वो प्रकाश रुकने लगे, वहां गड़बड़ हो, क्योंकि जो सामने उसमें स्पष्ट आ क्या नहीं आया, कहां से गाड़ी रुक गई। या तो आप अपने मस्तिष्क को कहीं दूसरी जगह लगा दिए। हम प्रयोग सिद्ध कर रहे हैं, एकदम लाइन पे लगे हुए हैं, एक भी इधर उधर दिमाग चला जाए लाइन कट जाए, फिर नहीं बता, फिर उसी में लाना। तो या तो आपका मन कहीं दूसरी जगह चला गया, यहां से हट गया। दो जगह मुझे प्राप्त वकार को, तो लक्ष्य भिन्न है। वकार मतलब और परे रहते ही, क्या परे रहते, संप्रसारण परे रहते ही वकार को, क्या वकार, आप बोलो, पूरा बोलो, आप बोलो तब ना वो होगा कि आपका कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ स्क्रू ढीला हो गया, तभी ना उसको कसेंगे हम। ये व्याकरण एकदम आप समझिए कि ऐसा पचा देना है कि आप चलते फिरते आंख मूंदते धड़ धड़ रस की तरह बहता रहे। कमजोर कथा ना हो, हम व्याकरण की कथा करें, कोई सुनते नहीं है। सही करें, जो कथा इन लोगों को आकर के करना है, हम लोगों को भी 7 दिन की व्याकरण की कथा ऐसे रस की तरह कथा हो, ऐसे ही हो, है कि नहीं। धारा प्रवाह 4 घंटे 6 घंटे, जैसे आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे 3 घंटे शाम होती रहे, सरलता से, कोई क्लेश उसमें है ही नहीं। कहाँ गड़बड़ हुआ, अभी आप रूप नहीं सिद्ध, वहां तक पूरा, कहाँ तक पहुंचे आप, सिद्ध हो गया, पूरा सिद्ध होने के बाद आगे कहाँ पहुंचे, जब शंका शुरू वहीं से टूट गया। बब्रश्च सिद्ध कर लेंगे। बब्रश्च की प्रक्रिया क्या हुई, बरश्च और ब्रश्च। बरश्च में रेफ क्या था, री की जगह अर हुआ, किससे हुआ था, उड़त, अभ्यास विवरण से अत्यास, तो अर हो गया, बर बन गया बरश्च। अब बरश्च में जो वाह है उसको संप्रसारण क्यों नहीं होता, वाह भी तो यण है। पहले किसको हुआ था संप्रसारण, रेप को, बरश्च में रेप था, अब रेप को अर हो गया है, री हो गया, री को अर हुआ, इसके बाद क्या बचा, वाह। तो वकार को संप्रसारण क्यों नहीं होता, ये तो कहेगा कोई ना, वकार को संप्रसारण क्यों नहीं होता, हाँ क्योंकि पर में नहीं है, पर में नहीं है, पर में है, इससे क्या लेना देना। वो तो कहता है कि लिट अभ्यास से यण संप्रसारणम स्यात्, लिट पड़े रहते अभ्यास के यण को संप्रसारण होता है। क्या पड़े रहते हो, कुछ कहता ही नहीं, लिट पड़े रहते कहता है, फिर आपको पर से क्या लेना देना।
आप न समसारणी इनकी बात में मत जाइए, राजस्थान में ये भटका दिए आप, ये भटका दिया आप। ये विचार न संप्रसारण पर मत करिए। संप्रसारण आगे पर में है ही नहीं। क्या पर में है? आप वो संप्रसारण है नहीं, तो फिर ना संप्रसारण निषेध नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए? वकार को होना चाहिए। पाठ लगा के आना, वकार को क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो संप्रसारण क्यों नहीं होता है? वकार को होना चाहिए। तो क्या करेंगे? स्थान विवादादेशो अनल विधो सूत्र लगाएंगे। पहले वो सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे? लगाएंगे। स्थानीय क्या है? आदेश क्या है? बरश्च वृश्च में स्थानीय क्या है? री है। और आदेश क्या है? अर है। री की जगह उरत से क्या आदेश हुआ? हुआ कि नहीं? तो स्थानीय री है और आदेश अर है। स्थानीय में कौन धर्म है? आदेश स्थानीय स्यात्। स्थानीय री में संप्रसारणत्व है। कौन धर्म है? वो किस में आ जाएगा? आदेश अर में आएगा। तो अर क्या हो गया? तो संप्रसारण पर में मिल गया, निषेध होगा। न संप्रसारणे संप्रसारण से निषेध। लेकिन अनल विधो आ रहा है, कहा कि यहां निषेध हो जाएगा, है कि नहीं? स्थानीय कौन हो गया? स्थानीय काल कौन है? री। स्थानीय अवयवल कौन है? निर्दिष्ट भाव से री। तदाश्रित विधि, तदाश्रित बने तदवृत्ति जो धर्म, तदवृत्ति जो धर्म। तो स्थानीय जो री अब तदवृत्ति धर्म कौन हो गया? तद्धर्मावच्छिन्न विधि न संस्थान। अरे उसको लगाओ तब वो पंक्ति लगी स्थित। वो वाला सिद्धांत मत पढ़ो, ये सूत्र आ गया, वो सूत्र आ गया, ये सूत्र चला गया, वो सूत्र चला गया। बात समझी कि नहीं? सुदिदन उपास्य कोण लग गया, यण हो गया, दुख हो गया, ये बन गया शुद्ध उपास्य, ये वाला मत पढ़ो। बात समझी कि नहीं? तो यहां पर क्या आ गया? संप्रसारण तो लाने में अनल विधो निषेध कर रहा है, क्योंकि स्थान न्याश्रित विधि है। स्थान न्यल आश्रित विधि है। स्थानीय अल विकार है कि नहीं? तद आश्रित, क्योंकि उस विकार में क्या है? संप्रसारण। तद आश्रित विधि कौन हो गई? न संप्रसारण, संप्रसारण से निषेध विधि। उसी को कहोगे स्थान्य अवयवल विकार तदवृत्ति जो धर्म संप्रसारणत्व तद्धर्मावच्छिन्न विधि न संप्रसारणे संप्रसारण निषेध। उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानीय नहीं होगा, तो स्थानीय भाव नहीं होगा। नहीं होगा तो रिवृत्ति संप्रसारण तो अर में नहीं जाएगी, तो संप्रसारण पर में नहीं हुआ तो वकार को संप्रसारण हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? जब वकार को संप्रसारण होने लगेगा तो बब्रश्च नहीं बनेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? हमें बूढ़े हो सकल समाज है कि नहीं? बूढ़े हो सकल समाज, सारा का सारा संसार कहते हैं डूब गए, फिर आगे कैसे चलेगा? तो चढ़े जो प्रथम ही मोह बस, चढ़े जो प्रथम ही, जो पहली बार मोह में चढ़ गए वही डूबे हैं। शेष बचे तो शेष को सुनाने के लिए चलेगी, शेष को सुनाने के लिए चलेगी, क्योंकि तुलसीदास के मुख से अचानक निकल गया है बूढ़े हूं सकल समाज, लेखनी रुक गई। ये सारा दुनिया डूब गई तो किसके लिए लिखे हैं? तो तुरंत हनुमान जी जोड़ दिए आगे कि चढ़ाई के प्रथम ही मोह बस, आगे चल पड़े। अरे ये तो वही डूबे हैं जो मोहग्रस्त थे, है कि नहीं? जो मोहग्रस्त नहीं हुए वह भी संसार में हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना है? लिखना है। तो इसलिए जो है क्या करना चाहिए कि बब्रश्च में वकार को संप्रसारण ना हो, तो हमें अचा परस्मै सूत्र बनाना चाहिए। यही बनाने का कारण है। बात समझ आई? अर्थात इदम सूत्रम किमर्थम आरभ्यते, सही सटीक उत्तर नहीं हुआ। आपसे आईएएस की तरह इंटरव्यू होता है, उसी बिंदु में छोड़ दीजिए। पूछा गया कि अतः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्रम किमर्थम आरभ्यते, तो कहना पड़ेगा अल विधौ स्थानीय भावार्थम आरभ्यते। केवल इतना ही उत्तर है उसका। अल विधौ स्थानीय भावार्थ। पूछेगा
अलविधौ पूर्व सूत्रेण कथम न स्थानोद्भावः, तो कहोगे अनलविधौ निषेधात्, अनलविधौ निषेधात्। फिर पूछेगा अलविधौ स्थानोद्भावार्थम इदम सूत्रम तस्य उदाहरणम, तब तीसरी कोटि में आएगा बब्रश्च, तब उत्तर निकलेगा बब्रश्च प्रयोग आवश्यक। बात समझिए कि नहीं? तो बब्रश्च प्रयोग के लिए हमें क्या हो गया, स्थानु इदम सूत्रम आवश्यकम इति एकम कारण, ये पहला कारण। ये पहला कारण बिल्कुल बालानाम सुखबोधाय है कि नहीं? बालानाम सुखबोधाय, और बालानाम सुखबोध केवल न्याय में नहीं है, शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम, वहां बालानाम माने अनधीत व्याकरण शास्त्र है कि नहीं? व्याकरण शास्त्र तत्व अनभिज्ञानम बालानाम, ते भी बाला अस्मान उद्दिश्य ते बालयन्ति अस्मान, हमको उद्देश्य करके जे प्रलपंती में वाला तान उद्दिश्य वयमपि कथयामः ते बाला ते प्रक्षन्ति कुत्र बालपदमागतं भवतां ग्रन्थे तदा वक्तव्यं शास्त्रांतरे बालानाम् अस्माकं मतेपि भवतां मंगलाचरणे बाला अस्माकं भी मंगलाचरणे बाला। तो हम कहीं भी किसी मामले में कमजोर किसी से नहीं, हम भी कहेंगे कि अधीत न्याय शास्त्रत्वे सति अनधीत व्याकरण शास्त्रत्वं बाला है कि तेषाम बालानाम इयम उपकारिता, ऐसे बालकों के लिए क्या है, इसलिए शास्त्रांतरे लगा दिया। एतत् शास्त्रे प्रविष्टानाम उपकारिका नास्ति, शास्त्रांतरे व्याकरण शास्त्रातिरिक्तम यत् शास्त्रम तत्शास्त्रे प्रविष्टानाम अत्र अप्रविष्टानाम बालानाम है कि नहीं? तभी इसमें उपकारकत्व है। स्व का स्व उपकार क्या करना है, स्व का स्व क्या उपकार, ये तो दूसरों का। उस मंगलाचरण में ये बात जरूर होनी है कि नहीं? ये बात स्पष्ट हुआ कि नहीं? इसलिए शास्त्रांतरे पर बता रहा है कि व्याकरण शास्त्र से भिन्न शास्त्र में जिन लोगों का प्रवेश है, किंतु अत्र अप्रवेशा तेषां बालत्वम, उनमें बालत्व है, तेषां कृते उपकारिका। कौन उपकारिका? लव सिद्धांत कौमुदी, हमारा छोटा सा उपकार है, ये तो बहुत उपकारिका है। बात समझे कि नहीं? वो तो छोटा सा उपकार करता, तो समझ बात आई कि नहीं? इसलिए प्रथम बीज है, क्या बीज है कि अलविध्यर्थम, पहला बीज। किमर्थम सूत्रम आरभणीयम अलविधौ स्थानोद्भावार्थम, अलविधौ इत्यस्य उदाहरणम इति प्रथमम कारणम्। एतत् सूत्रापेक्षया स्थानीय सूत्रापेक्षया एतत् सूत्र प्रवृत्तौ प्रथमम बीजम। ये बीज केवल सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने वाले कनिष्ठ छात्रों के लिए, इसलिए केवल इतना ही लिख के छोड़ दिया बब्रश्च अलविध्यर्थम इदम, आगे बब्रश्च नहीं लिखा, अलविध्यर्थम टीकाकार लिखेंगे तेन बब्रश्च इत्यस्य सिद्धि, तेन ये टीकाकार जोड़ देंगे उसमें, अलविध्यर्थम इदम सूत्रम तेन बब्रश्च इत्यत्र, हाँ बब्रश्च सिद्धि, इसलिए बब्रश्च की सिद्धि हो गई। ये पहला प्रयोजन बिल्कुल प्रारंभिक प्रयोजन होता है, मैंने छोटा कारण है। और इसके अंदर जाएं, और क्या कारण हो सकते हैं? कहा और कारण भी हो सकते हैं। क्या? दूसरा कारण ये हो सकता है कि अचः परस्मिन पूर्व विधौ में, अचः है, परस्मिन है, पूर्व विधौ, आदेशा स्थानीय तो है ही नहीं, आदेशा स्थानीय नहीं है, तो हमें क्या लाना पड़ेगा? आदेशा और स्थानीय पूर्व सूत्र से लाना पड़ेगा। आदेश भी लाएंगे और स्थानीय भी लाएंगे, दो शब्दों को लाएंगे, है कि नहीं? जब दो शब्दों को ले आएंगे तो इसमें कितने शब्द हैं?
अच्छा परस्मिन पूर्व 3, और उससे कितने आ गए? 2 कितने हो गए? 5 को क्रम से रख दीजिए, 5 को क्रम से रख दीजिए। जब आप 5 पदों को क्रम से रख देंगे, जैसे मैं कहूंगा देवदत्त, है कि नहीं? देवदत्त पढ़ने के लिए अध्यापक के पास विद्यालय साधन से जाता है। जैसा बोलना उसी तरह शब्द रखते जाना है। देवदत्ता, हमने कहा देवदत्त, तो आप क्या लिखेंगे? पढ़ने के लिए पठितुम, है कि नहीं? जैसा है वैसे लिखते जाए। देवदत्ता पठितुम, है कि नहीं? फिर अध्यापक के पास, तो अध्यापकस्य पार्श्वे, जैसा उसमें है, जैसी हिंदी वैसी संस्कृत। देवदत्ता पठितुम अध्यापकस्य पार्श्वे विद्यालयम यानेन गच्छति। माने जैसा हिंदी बोला था, देवदत्त पढ़ने के लिए अध्यापक के पास विद्यालय यान से जाता है, उसी तरह क्रम से रख दिया, तो बन गई। कठिन संस्कृत है। फिर लोग कहते हैं संस्कृत बड़ी कठिन। अरे जैसी हिंदी तुम बोले थे उसी तरह तो मैं रख दिया क्रम से, कोई परिवर्तन नहीं किया। किया परिवर्तन? आपने देवदत्त बोला, मैंने 2 बिंदी लगा दिया देवदत्ता। आपने पढ़ने के लिए बोला, मैंने पठितुम कर दिया। आपने अध्यापक के पास बोला, तो मैंने कहा अध्यापकस्य पार्श्वे, अध्यापक के पास, जैसा आप बोले। फिर आप विद्यालय बोले, तो मैंने कहा विद्यालय, वहां भी बिंदी लगा दी। फिर आपने कहा यान से, साधन से, तो मैंने कहा याने, है कि नहीं? फिर आप कहा जाता है, तो मैंने कहा गच्छति। कहाँ कठिनाई है? कोई कठिनाई बिल्कुल नहीं। उसी तरह इसको भी रख दीजिए। 3 इसके पास है, 2 आयातित है। 3 पद इसके पास है। अच्छा, परस्मिन पूर्वविधौ, और ये आयातित है, इनका पूर्व सूत्र से आयात कर लिया, तो 5 हो गए। 5 को रखिए। कैसे रखेंगे? कोई रखो, गोपाल रखो। ये रख दिया इन्होंने। कैसे कैसे रखा? अचः आदेशः, है कि नहीं? अचः के बाद इन्होंने आदेशा रखा, और फिर क्या रखा? परस्मिन रख दिया, और परस्मिन के बाद पूर्वविधौ रख दिया, और फिर कर दिया स्थान। तो क्या वाक्य बन गया? अब देखो, जैसे मैंने कहा था देवदत्त पढ़ने के लिए, क्या उसी तरह है ये? आप इसका हिंदी उसी क्रम से हिंदी बनाओ जैसा है। अच के स्थान में, है कि नहीं? अजादेश, यही ना कह रहे हो? अब जैसा आपने लिखा, अर्थात अच आदेशा क्यों, तो कहेंगे अच संबंधी आदेश, है कि नहीं? माने अजादेश परस्मिन, तो कहोगे अजादेश पर निमित्त पूर्व विधि में स्थानीय होता है। हिंदी सही है। इसका मतलब रखा ठीक से नहीं, इसका मतलब रखा ठीक से। यदि जैसा रख दिया जाए तो कहीं संदेह और सरलता में कठिनाई है ही नहीं। सरलता में वहां कठिनाई जब हम व्युत्क्रम रख देते, इधर का उधर रख देते। बात समझे कि नहीं? अब देखो, अब रखो क्या है? परस्मिन अचः आदेशः स्थानिवत् पूर्वविधौ। माने अब आइए, पर निमित्तक अजादेश स्थानीयत होता है पूर्व विधि में। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में बात आ गई। तो जैसे जो अर्थ है उसके अनुसार आप पदों को सजोएंगे तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। परस्मिन अभी आपको बैठ नहीं रहा, आज इसका दिमाग कहीं दूसरी जगह है। क्यों? अभी एक साथी और आपके साथ आता, तो कहाँ गया है? स्वास्थ्य। तो आप इधर उधर क्यों भग रहे हैं? एकदम ग्रंथ में लगिए। आज मैंने पढ़ाने का क्रम थोड़ा दूसरे ढंग का कर दिया। शैली लग गई वही उसी तरह, समझिए, ऐसे ही समझिए, है कि नहीं? परस्मिन अजादेशः स्थानीय पूर्व, अर्थात कहते हो आप पर निमित्तक अजादेश स्थानीय होता है पूर्व विधि में। पर निमित्तक अजादेश
इसी तरह शब्द रख देना। तो पर निमित्तक के लिए हमने क्या रखेंगे? परस्मिन। फिर अजादेश के लिए क्या रखेंगे? अचः आदेशः। परस्मिन अचः आदेशः। फिर स्थानीय होता है के लिए क्या रखेंगे? और पूर्व विधि में होता है अर्थ हो गया। अब आपको अर्थ के लिए किसी हिंदी टीका को देखने की जरूरत, क्रम से वो रखने आ जाए, क्रम से रखने आ जाए, चाहे वो श्लोक हो चाहे सूत्र हो जो हो, तो उसका अर्थ अपने आप आता है। तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीय होता है पूर्व विधि में। बात समझे कि नहीं? अब ये जो स्थानीयत आया है, क्या आया है? स्थानीयत आया। यह स्थानीयत पर निमित्तक जो अजादेश, पर निमित्तक जो अजादेश, पर को निमित्त मान के अजादेश स्थानीयत होता है। इस स्थानीयत के दो अर्थ हैं। इस स्थानीयत के दो अर्थ, एक अर्थ है स्थानीय सति जद भवति आदेशे तद भवति। एक तो ये अर्थ, स्थानीय के रहने पर जो होता है वो आदेश के रहने पर हो जाए, यह अर्थ स्थानीयत से आ रहा है। वो उस सूत्र में ऐसे ही है। आदेश स्थानीयत का मतलब स्थानीय के रहने पर जो कार्य प्राप्त होगा वो आदेश के रहने पर प्राप्त होगा। स्थानीय के रहने पर जो धर्म होता होगा आदेश के रहने पर वही। बात समझे कि नहीं? हमने ऐसा शब्द लाया तो कहो कि ऐसे ही मान लिया जाए, क्या क्षति है? तो कहा नाय का प्रयोग नहीं बने। क्या प्रयोग नहीं बने? क्यों नहीं बने? स्थानीय के रहते जो होता है वो आदेश के रहते भी हो। नई अका में स्थानीय कौन है? स्थानीय कौन है? आई स्थानीय है कि ई स्थानीय? आई का स्थानीय कौन है? ई के रहने पर क्या होता है? आय नहीं होता। ई के रहने पर क्या नहीं होता? अरे जब नी धातु से अणबुल प्रत्यय करोगे, नी अक बनेगा, तो आई वृद्धि का स्थानीय कौन है? ई के रहने पर, स्थानीय के रहने पर जो होता है, स्थानीय के रहने पर क्या होता है? एचो अवायावा नहीं लगता, तो आदेश के रहने पर भी नहीं लगेगा। वास्तविक नहीं? स्थानीय के रहने पर जो होता है आदेश के रहने पर भी वही होगा। तो स्थानीय के रहने पर वृद्धि नहीं होती है कि नहीं? स्थानीय के रहने पर आयादेश नहीं होता, स्थानीय के रहने पर आयादेश नहीं होता, तो आदेश के रहने पर भी आयादेश नहीं होता। तो नायका नहीं बना, है कि नहीं? नायका प्रयोग नहीं बना। इसलिए हमें स्थानीयत का दूसरा अर्थ भी बनाना पड़ेगा। दूसरा, आप प्रयोग बनाते हो कथयति, कथयति बनाते, कथ धातु से णिच प्रत्यय करते, और कथ णिच, और कथ धातु क्या है? अकारांत है। ये उपदेश में अकारांत कर दी गई। कथ धातु अदंता है कि नहीं? तो उस आकार को हटाने के लिए क्या किया आपने? अतो लोपा से आकार का लोप। तो लोप का स्थानीय कौन है? आ के रहने पर क्या नहीं, क्या होता है? आ के रहने पर वृद्धि नहीं होती, तो आ के न रहने पर भी वृद्धि नहीं होती। लेकिन ऐसा तो स्थानीय का अर्थ नहीं है। स्थानीय का अर्थ है स्थानीय के रहने पर जो होता है, स्थानीय के रहने पर जो होता है वो आदेश के रहने पर होगा। स्थानीय के रहने पर जो नहीं होता वो आदेश के रहने पर भी नहीं होगा। ये कौन रोकेगा? ये नहीं रोक सकते। वास्तविक नहीं? स्थानीय के रहने पर जो होता हो, तो स्थानीय के रहने पर जो होता हो वो आदेश में होता रहेगा। समझ में है कि नहीं? लेकिन स्थानीय के हटने के बाद अतुपधाया सूत्र के द्वारा ककार के आकार को वृद्धि होने लगी, क्योंकि स्थानीय के रहने पर, स्थानीय के रहने पर जो होता होगा वही आदेश में आएगा, न होता वाला प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि स्थानीयत का ऐसा अर्थ नहीं। इसलिए मैंने पहले बात बताई आपको कि अब ये दूसरा प्रयोजन टेढ़ा है, ये बाला नाम नहीं है, ये प्रौढ़ा नाम है कि नहीं? तो यदि आपके दिमाग में न जाए तो हम उधर हट जाएंगे। वास्तविक नहीं? वो दूसरा कारण सूत्र के बनाने का जो है वो प्रौढ़ों के लिए, पहला कारण जो सूत्र का है वो बाला नाम है, वो सरल तरीके से रखा है, इसलिए उन्होंने एक रखा है। उधर नहीं जाते, नहीं तो आप लोगों का दिमाग हो गया, मैंने बहुत देख लिया है कि नहीं? वो दिमाग से उड़ रहा है।
चलो, तो इस सूत्र का मुख्य प्रयोजन क्या है? अल विधि में स्थानोद्भाव करना और बब्रश्च की सिद्धि करना है कि नहीं? इसलिए इस सूत्र का आरंभ किया गया। तो बन गया परनिमित्तक जो अजादेश वो स्थानीयत्व होता है कि नहीं? पूर्व विधि में, विधि माने कार्य। जैसे अलविधि में विधि का अर्थ क्या था? कार्य। इसमें विधि का अर्थ क्या है? उसमें व्युत्पत्ति क्या थी? विधीयते असो विधि। इसमें व्युत्पत्ति क्या है? तो उसको बोलो विधीयते असो विधि कार्यम। फिर समास करो पूर्व का विधि के साथ। ये पूर्वस्मिन कह रहा है कि नहीं? पूर्वस्व विधि। पूर्वस्मिन क्यों कह रहे हो? सप्तमी तक क्यों चले गए षष्ठी को छोड़? षष्ठी को छोड़ करके सप्तमी तक क्यों चले गए हैं? कोई कारण रहा? कोई नया फल सोच रहे हो तो बताओ, है कि नहीं? इसलिए षष्ठी समास करो। क्या समास करोगे? पूर्वस्व विधि, पूर्व विधि तस्मिन्। समझ में आया? षष्ठी समास पूर्व संबंधी विधि होना चाहिए। अब पूर्व जो है, जो पूर्व है वो अपनी अवधि में नित्य साकांक्ष है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अवधि में नित्य साकांक्ष होते हैं। कोई कोई सब पदार्थ संबंधी में नित्य साकांक्ष होते हैं और कोई कोई पदार्थ अवधि में नित्य साकांक्ष। ये संबंधी में नहीं है, ये अवधि में। जैसे स्थानीयवत संबंधी में नित्य साकांक्ष। हम इतने सूत्र बनाए स्थानीयवत अनल विधौ, तो ठीक है। स्थानीयवत अपने संबंधी में नित्य साकांक्ष, आदेश उसका संबंधी है, क्योंकि उसको स्थानीय तभी कहा जाएगा, तदवत तभी कहा जाएगा जब आदेश रहेगा। बात में कि नहीं? पितृवत तभी कहेंगे जब उसका कोई संबंधी पुत्र रहेगा, है कि नहीं? पितृवत पुत्र में कोई रहेगा। तो कुछ जो होते हैं पदार्थ वो अपने संबंधी में नित्य साकांक्ष, और कुछ जो है तो पूर्व शब्द जो है ये दिग्देश परक है। क्या परक है? दिग्देश परक। तो जब देश परक, ये पूर्व देश है, तो देश परक जब पूर्वादि शब्द होते हैं तो अपने अवधि के प्रति नित्य साकांक्ष। काशी पूर्व देश में है, काशी तो आकांक्षा इस देश में हो जाएगी कस्मात, तो आप कहोगे प्रयाग, है कि नहीं? क्योंकि काशी में ये बहुत प्रचलित है, काशी पूर्वा, तो याद भी हो गया प्रयागात। प्रयागात इसलिए कहे प्रयागात क्योंकि प्रयाग से पूर्व है। तो पूर्व पदार्थ क्या है? अपने अवधि में नित्य साकांक्ष। यहां भी होगा पूर्व विधि, तो आकांक्षा होगी किससे पूर्व? कस्मात पूर्व तस्य विधि, किससे पूर्व, है कि नहीं? जिसकी विधि ले रहे हो। तो जो सन्निहित होता है, जैसे आप प्रयाग के संगम में खड़े हो और वहां आपसे कोई पूछता है कस्मात पूर्व, तो कहते हो प्रयाग आ गया। हम प्रयाग में खड़े इसलिए प्रयाग, क्यों? चित्रकूटात नहीं वहां से कहते, खड़े हो प्रयाग में और कह दो चित्रकूट से भी तो पूर्व है, तो कह दो चित्रकूटा। और वाक्य सही भी है, चित्रकूट से पूर्व है, लेकिन नहीं कहते, क्यों? खड़े नहीं है। अर्थात आपके कमरे में गुड़ रखा है, आपको मीठा खाने की इच्छा है, अब गुड़ कमरे में रखा है, अब आप दौड़ते हुए जा रहे हैं चीनी खरीदने, तो अवधि आपके सामने खड़ी है, प्रयाग अवधि आपके सामने खड़ी है, और उसको छोड़ के आप कहां चले गए? 150 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं। इसलिए उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने प्रमाणा था प्रत्यासत्या, उसको प्रत्यासत्य न्याय, उपस्थित पदार्थ को छोड़कर जो अनुपस्थित है उसकी कल्पना में कोई प्रमाण नहीं, जो उपस्थित है उस पर, अर्थात कहने का मतलब है वर्तमान सोचिए, भविष्य की चिंता न करें। जिसका वर्तमान अच्छा है स्वयं अच्छा है, और अतीत के विषय में सोचने का विषय नहीं, वो तो चला गया, क्या करोगे सोच? तो अतीत सोच का विषय नहीं, भविष्य को किसी ने देखा ही नहीं, तो जो चल रहा है उसको उत्तम बनाइए। बात में कि नहीं? यदि ये उत्तम है तो भविष्य अपने आप, भविष्य को जानने की जरूरत नहीं, जिसका वर्तमान खराब है वही ज्योतिष के पास जाने। वो ये बात स्वयं समझ ले कि वर्तमान मेरा अच्छा नहीं है,
और वर्तमान सुधारने की कोशिश करे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो जिसका वर्तमान खराब, वो वर्तमान पर नहीं सोचता है, वो दौड़ दौड़ के जाएगा। उसका ज्ञान भविष्य का उसको भी नहीं। वहां सारा भविष्य का ज्ञान आभास है, वास्तविक है ही नहीं। बल्कि उससे ज्यादा कुछ मौसम विज्ञानी ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कहा कि आज बूंदाबांदी होगी, हो जाती, बादली होगी तो देखो हो जाती। काफी करीब 90% इनकी बात सामने आ रही, ये खरा उतर रहा है। और वो कह देते हैं राहु खराब है जब कराइए, बाद में जब भी हो जाता कुछ होता ही, खराब चलता है। ज्योत्सा नयनम तच्छुता, कहाँ होगा? कहा तो जाता है काशी मुक्ति होती तो सब मुक्त हो गए, है कि नहीं? अरे कुछ हो गए, कुछ अभी मुक्त की लाइन में लगे। जो अनर्गल काम किए हैं वो अभी मुक्ति की लाइन में लगना पड़ेगा। मरने से नहीं होगा, मर जाएंगे लेकिन लंबी लाइन है, उनको पकड़ करके पीछे बैठाया जाए। आपने नियुक्तियों में बड़ी बेईमानी की, पीछे कान पकड़ के पीछे बैठे। इतना सरल नहीं है कि काशी में मर गए तो मुक्ति हो। अरे जो रातों दिन यहाँ गंगा स्नान कर रहा है वो, और जो कभी नहीं कर रहा है वो, दोनों में फिर अंतर क्या रह जाए? पढ़ने वाले न पढ़ने वाले में क्या अंतर हो जाए? इसलिए इतना सरल नहीं, उसको भी कान पकड़ के पीछे। ठीक है, अब तुम्हारा गर्भ में प्रवेश नहीं होगा लेकिन बैठो पीछे चलो। वहां तप्त कुंड है, उसी में उसको रखा जाए, तब तक तपो, यहाँ खौलाए पानी में डाल दो, खौलता रहेगा। ये कौन है? ये राष्ट्रपति के अनेक पुरस्कार पाया। क्योंकि वहां पक्षपात नहीं है, वहां आपको पक्षपात नहीं है। वहां वो देखने वाला कहता है कि जो भी पुरस्कार है आप किनारे करो, यहाँ सीधा सीधा भर्ती होगी। क्यों मोहन जी, समझ में आया कि नहीं? आ गया। इसलिए हमें निष्पक्ष रहना, समझ बात आई कि नहीं? इसलिए क्या कह रहे थे प्रकरण में? अर्थात उपस्थितम परित्यज्य, उपस्थित को छोड़ करके हमें अनुपस्थित की कल्पना नहीं। तो उपस्थित क्या था? प्रयाग। यहां पर पूर्व के समीप में कौन उपस्थित है? अतः परस्मिन पूर्व विधौ में कौन उपस्थित है? कौन उपस्थित है? अरे पूर्व विधि में पूर्व के समीप में जो उपस्थित होगा वही लिया जाए। तो कौन उपस्थित है? अजादेश परस्मिन अजादेश स्थानीय पूर्व विधौ, ये क्रम है। आपने ये क्रम बताया है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीय होता है पूर्व विधि में। तो कौन अत्यंत सन्निकट कौन पढ़ा गया? स्थानीय। तो किससे लोगे? हम आगे नहीं जाएंगे, ले और सकते थे लेकिन उसको इसलिए हटा रहे हैं, इसलिए मैंने क्रम बनाया है। आपका क्रम मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको संदेह अन्य प्रकार के हट जाएं। ये तो मैं क्यों कहता कि देवदत्त पढ़ने के लिए इतना छोटा उदाहरण क्यों दे? बात समझे कि नहीं? तो जो क्रम हमने बनाया परस्मिन अजादेश स्थानीय पूर्व विधौ, इसमें सबसे पूर्व के समीप में सबसे उपस्थित ज्यादा कौन है? तो हम स्थानीय को अवधि बनाएंगे। किसको बनाएंगे? स्थानीय को। स्थानीय से पूर्व, स्थानीय से पूर्व उसको होने वाली जो विधि है कि नहीं, उसकी कर्तव्यता में अजादेश स्थानीय होता है। लेकिन अजादेश कैसा हो? पर निमित्तक हो, किसी पर को निमित्त मान करके आया हो, है कि नहीं? क्योंकि परस्मिन की सप्तमी कौन सप्तमी है? सती सप्तमी। कौन सप्तमी? सती सप्तमी। अन्य दर्शन वाले अपने मन से सती सप्तमी की व्याख्या करते, अनुशासन नहीं कहता। वो कहते हैं सती सप्तम्या विशिष्टा। कहाँ लिखा है सती सप्तम्या विशिष्टा? किस व्याकरण का सूत्र बताता है कि सती सप्तमी का विशिष्ट अर्थ होगा? कोई बताता है? ऐसा तो नहीं बताता। वास्तविक नहीं।
सूत्र कहता ही नहीं है इस तरह का। सती सप्तमी करने वाला सूत्र राजेश्वरानंद जी, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से आने वाली सप्तमी का अर्थ सती होता है कि नहीं? जैसे कहोगे कर्मणि सत्य द्वितीया, किसी ने सूत्रकार से क्या कर्मण द्वितीया का, तो पूछा जाएगा सती क्यों लगा दिए? क्या इसलिए सती लगाए कि ये सती सप्तमी है? कौन? कर्मणि वाले, इसको बताने के लिए लगा दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि सती सप्तमी का विशिष्ट अर्थ हो, लेकिन अन्य दर्शन वालों ने साफ साफ लिख दिया कि सती सप्तम्या विशिष्ट रूप रहितत्वे सती, विशिष्ट स्पर्शवत् है कि नहीं? रूप रहितत्वे सती स्पर्शवत्वम, ये किया वायु का लक्षण। तो कहा सती सप्तम्या रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्श, ये अर्थ वैशिष्ट्य सामान्य। हमारे व्याकरण को ऐसे ले गए, है कि नहीं? तो यहाँ परस्मिन की सप्तमी क्या है? सती। सती सप्तमी की निमित्त कारण सप्तमी, उसी में निमित्त जोड़ा जाए, है कि नहीं? तो परस्मिन मने परस्मिन सती मने पर जो है इस अजादेश का, अजादेश की उत्पत्ति में कारण है वो, अर्थात अजादेश की उत्पत्ति सत्ता को जो पर पदबोध्य वस्तु है वो इसकी सत्ता का की ज्ञापक है। वो कौन? जो पर है, जो पर है वो अजादेश के अस्तित्व को ज्ञापित करता है। जैसे गोसु दुह्यमानासु गता, गोसु दुह्यमानासु सत्सु अयं गता, है कि नहीं? आपको गमन को जानने की इच्छा है, कदा गता, ये कब गया? तो दो प्रकार की जानने की इच्छा हो सकती है, गमन या उसका काल, है कि नहीं? या तो आप काल जानना चाहते हैं या उस काल में होने वाली क्रिया को जानना चाहते हैं। तो आपने पूछा कि कब गया है, तो क्या जाने वाले व्यक्ति को गमन को जानने की इच्छा है? तो उसने उत्तर दे दिया कि दोहने के बाद गया, है कि नहीं? दोहने के बाद गया। तो जो दोहन काल है, जो दोहनक क्रिया है, गो कर्मक जो दोहन क्रिया है, वो क्रिया क्या है? गमन क्रिया की ज्ञापिका है, गमन क्रिया को बताती है। तो सती सप्तमी का तो ये अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? जो गो कर्मक दोहन क्रिया है वो गमन क्रिया की ज्ञापिका है, और गमन क्रिया ज्ञाप्य है। क्योंकि आप देते हो इसका गमन क्या है, कब है, तो बताते हो गोदोहन क्रिया जो है इसकी, अथवा गोदोहन जो काल है, जब आपको इच्छा हो जाए कब गया है, कदा काल का बोधक है, इसके जाने का समय कब था, तो गमन काल को आप जानना चाहते हो। तो उसने उत्तर दिया दोहन काल, दोहन काल के बाद गया, अर्थात दोहन जो काल था वही काल इसको दोहनोत्तर जो काल था वही काल इसका गमन काल था, है कि नहीं? तो दोहन काल ने गमन काल को बता दिया, अर्थात सायंकाल गया है। पूजा कदा गता, तो क्या कहना चाहिए? गो दोहनोत्तरं गता मने सायंकाले गता, या प्रातः गता। जो दोहन काल है वही काल गमन का है, तो हम कह देंगे भाई ये सायंकाल गया है। तो सायंकाल न कह करके गो दोहनोत्तर काले गता ऐसा कह देते हैं। तो गोदोहन काल जो है गमन काल का ज्ञापक है। तो दोनों का संबंध क्या है? फिर सती सप्तम्या विशिष्टा कथम सर्वम अनुशासन विरुद्धम, ये सब क्या है? अनुशासन विरुद्ध। और भी बहुत जगहों में अनुशासन से विरोध है। कह देते हैं क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्व, क्रिया विशेषणा नाम। हमने पूछा कि अस्तोका पाका हमें क्यों नहीं हुआ? पूछा कि स्तोकम पचति में आपने कहा क्रिया विशेषणा नाम कर्म, क्रिया विशेषण है स्तोक, पाक का विशेषण कर्म हो गया। कर्मण द्वितीया को आपने माना एक नया सूत्र बनाया, कर्मण द्वितीया से हट के एक नया सूत्र बनाया। क्या सूत्र था? क्रिया विशेषणा नाम कर्मत्व सूत्र, अनुशासन बनाया। अनुशासन बने सूत्र, आपने सूत्र, आपका सूत्र जो है स्तोकम पचत के लिए ही है या स्तोका पाका के लिए क्यों नहीं?
ये सूत्र एक ही प्रयोग के लिए कैसे हो गया? स्तोक तो कहानी स्तोका पाका में ये सार्थक प्रत्यय वहां नहीं है। पाक में पच धातु के बाद ये घय सार्थक नहीं है। सार्थक प्रत्यय के समीप में पढ़ी गई धातु से उपस्थापित पाक में जब कोई अन्वित होता है तभी द्वितीय आदि का ये अनुशासन का अर्थ है। स्तोकम पचति में सार्थक प्रत्यय ती था, है कि नहीं? तो वहां तो हो गया, यहां कहते सार्थक प्रत्यय। हमने पूछा भावी सूत्र का अर्थ पढ़ाया, भावी सूत्र कहता कि मैं निरर्थक प्रत्यय करता हूं। यदि उनसे पूछा जाए कि भावी, तो कहा नहीं वो स्वार्थिक है। हमने कहा स्वार्थिक तो तद्धिता के अधिकार में आता। आज तक कृदंत में कृत प्रत्यय को किसी भी वैयाकरण ने कहा है कि स्वार्थिक है? आप ही बताओ, पूरे कृत प्रत्यय में कहीं कहा गया हो कि ये स्वार्थिक है? स्वार्थिक किसको कहा गया? तद्धित में कहा गया। स्वार्थिक नाम का प्रकरण है, ये स्वार्थी प्रकरण है। कृत में तो नहीं कहा गया, लेकिन एक नया प्रकरण ये स्वार्थिक है। कहाँ स्वार्थिक है? उसकी वृत्ति स्वार्थिक लिख रही है। वो कहती है सिद्धावस्थापन्ने। धातु का क्या अर्थ है? साध्यावस्थापन्न। तो साध्यावस्थापन्न धातु का अर्थ है, और सिद्धावस्थापन्न कहाँ प्रकृति का अर्थ कह रहा है? वो तो भिन्न अर्थ कह रहा है। फिर कैसे वो स्वार्थिक हो गया? वो तो प्रकृति अर्थातिरिक्त अर्थ को कर रहा है। इसलिए इस तरह की निवेश कर देना सर्वथा व्याकरण सिद्धांत अनुशासन विरुद्ध है। और ये गदाधर भट्ट जैसा आचार बोल रहे, और सूत्रों का अनुशासन दूसरा कह रहा है, आप कुछ दूसरा कह रहे, है कि नहीं? फिर यदि क्रिया विशेषण को कर्म मान लोगे तो आप अस्तोकम स्थीयते बनाइए। आप कहते हो सार्थक तद्धित होना चाहिए, सार्थक प्रत्यय का होना, तो स्तोकम पचति में ती सार्थक है, स्थीयते में, स्थीयते में ते है कि नहीं? ते है कि नहीं? कैसे हो? तो भाव में आता, कैसे है? अरे उसका अर्थ वर्तमान है, धातु का अर्थ वर्तमान नहीं होता है। उसका अर्थ क्या है? सार्थक है। तो अकर्मक को सकर्मक बना दिया। अरे स्थीयते तो अकर्मक में बनता था, और उसका कर्म लगा दिया क्या? क्योंकि आपने कहा था सार्थक प्रत्यय होना चाहिए, सार्थक है वो, ते सार्थक है। उसका अर्थ क्या है? अतिरिक्त वर्तमान काल। फिर इसके सब अनुशासन विरुद्ध, अनुशासन सब विरुद्ध। बात समझे कि नहीं? इसलिए अनुशासन विरुद्ध बात नहीं करनी। ये सारे ग्रंथ जब आप व्याकरण से जोड़ दोगे 2 मिनट में सब खत्म हो जाए। सूत्र विरोधा, प्रसंग विरोधा, लोक विरोधा, भावना विरोधा, है कि नहीं? बहुत सारे विरोध। लेकिन अब उनके पास जाना है तो उन्हीं का बनना है। जिसकी समाज में जाओ, जब उसी का बन के रहोगे, जिस प्रदेश में जाया जाता है उसी वहीं का सिम खरीद लिया जाता है, वो वहीं का हो जाता। आओ फिर तोड़ के फेंक, व्याकरण में आओ तो वहीं तोड़ के फेंका। बात समझे कि नहीं? सिद्धांत है। इसलिए ये बहुत परिपुष्ट शास्त्र है। ये जो शास्त्र है ना, कहीं इसका विरोध ही नहीं, इतना परिपुष्ट शास्त्र। समझ में आया कि नहीं? तो यहां अत्यंत सन्निकट कौन है? स्थानीय। स्थानीय से पूर्व ले, और अजादेश का कारण कौन होगा? परस्मिन। परस्मिन सति, ये परिस्थिति है। उसी को कहते हो ना कि ये कंडीशन क्या कहते हैं? हाँ, ये ऐसा परिस्थिति है। परस्मिन रहने पर ही होगा, पर को निमित्त मान करके ही अजादेश तभी होगा। देखो सुधी उपास्य में आज परस्मिन कौन है? ऊ है। उसके रहने पर ही ई को यण होगा। तो ये अजादेश पर के कारण हो रहा ना, अर्थात ऊ की जो सत्ता है, ऊ की जो सत्ता है वो या की सत्ता को बताता है। बात में कि नहीं? ऊ की सत्ता, तो ऊ की सत्ता ज्ञापक है, और या की सत्ता ज्ञापक है। यह सच भावे न भाव। बात में कि नहीं? तभी सूत्र लगेगा। और हम परस्मिन विशिष्ट अजादेश कहोगे ना कि वो सत्य सत्यम या विशिष्ट,
परस्मिन विशिष्ट अजा, वहां तो आप सामानाधिकरण देख ले रहे, यहां बताइए सामानाधिकरण, यहां सामानाधिकरण बस में कि नहीं। इसलिए यहां क्या होगा, परस्मिन विशिष्ट अजादेश का मतलब ज्ञापक ज्ञापक भाव क्या होगा यहाँ, ज्ञापक। तो परस्मिन सति माने परस्व सत्ताया सत्ते अजादेश सत्ता, अजादेश अज स्थानिक आदेश संबंधिनी या सत्ता सा सत्ता उकार संबंधी सत्ता ज्ञाप्य, उकार की सत्ता से ज्ञाप्य। यदि उकार नहीं होता तो आपको इकार के स्थान में होता ही नहीं, समझ में आया कि नहीं। इससे ये पर निमित्तक अजादेश हो गया कि नहीं, हो गया अजादेश। ये क्या हो जाएगा, कहेगा स्थानीय क्या, क्या स्थानीभूत अच से पूर्व को कार्य करना है, तो स्थानीभूत अच कौन हो गया, इकार, उससे पूर्व धा, तो है स्थानीभूत अच से पूर्व है। स्थानीय अच ने अपने पूर्व धा को अच्छी तरह से देखा है कि नहीं। स्थानीय भूतादच पूर्वस्य दृष्टस्य, स्थानीभूत अच ने अपने पहले किसी को अच्छी तरह से देखा हो, स्थानीभूत अच के बाद आ गया हो तो वहां ये नहीं लगे, समझ में आया कि नहीं। तो स्थानीभूत अच कौन हो गया, इकार, उससे पूर्व कौन हुआ, दकार। उसको विधि क्या है, क्या विधि है, द्वत्व निषेध विधि। द्वत्व विधि तो है ही नहीं, क्या है, द्वत्व निषेध। आपको स्थानीय भाव किसने करना है, अनच इस अंश को लगाने की। तो द्वत्व निषेध हमारे द्वारा नहीं बनाई गई कि अशास्त्रीय है, हमारी कल्पित ये निषेध विधि नहीं है, अनच शब्द रखा है, शास्त्रीय विधि है, बात में कि नहीं। तो अचा पर निमित्तक अजादेश स्थानीयथो स्थानीभूत से पूर्वत्वेन दृष्ट धकार, उस धकार को विधि क्या है, उसकी कर्तव्यता में क्या होगा, अजादेश। तो यकार में फिर अच तो आ गया, यकार अच हो गया, अब निषेध विधि हो जाएगी, है कि नहीं। तो वहां तो अनल विधों ने रोक दिया था स्थानीय को, यहां कैसे रोके, बात समझे कि नहीं। इसलिए स्थानीय भाव प्राप्त हुआ, द्वत्व नहीं होगा इत्यलम, समझे कि नहीं।